Hi, how are you all? Today we are going to discuss the most difficult topic of class 10th biology. Yes, that is Mendelian cross. I know बहुत confusing topic है monohybrid cross, dihybrid cross कैसे बनाना है उसमें रेशियो गड़बड़ हो जाते हैं but in today's video हम only 30 minutes में will cover monohybrid and dihybrid cross, and after this 30-minute video you will be proficient in making any kind of monohybrid and dihybrid cross. All right, so let us begin. फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने ये सारा जेनेटिक्स के रूल निकाले. दैट इज वाई वी कॉल हिम फादर ऑफ जेनेटिक्स एज वेल. सो ही एक्चुअली डिड व्हाट, ही वर्कड विद पी प्लांट. ठीक है, पी प्लांट जो हमारा गार्डन पी है, जो स्वीट पी आप खाते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, इन्होंने उस पर काम किया था. ही टुक 7 कैरेक्टरिस्टिक इन अकाउंट, और इस 7 कैरेक्टरिस्टिक पे ही इन्होंने अपना सारा इनहेरिटेंस की थ्योरी दी थी. राइट, सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद उन्होंने 3 लॉज निकाले इनहेरिटेंस के. राइट, ये तीनों लॉज जो हैं इनको हम अलग अलग तरीके के क्रॉसेस से प्रूव कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू टुडे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, एंड ऑल्सो वी विल सी कि कैसे हम एक क्रॉस के थ्रू लॉज को प्रूव करेंगे. क्वेश्चन इसी तरह आते हैं. राइट, सो फ्रॉम बोर्ड पर से लेट अस बिगिन. First of all, let us see how many characters he took in account. 7 characters थे. सबसे पहला कैरेक्टर है सीड शेप. 2 तरीके के सीड शेप है, राउंड और रिंकल्ड. सीड कलर 2 तरीके के हैं, अगेन येलो कलर एंड ग्रीन कलर. फ्लावर कलर पर्पल और वाइट. फ्लावर पोजीशन एक्सियल. एक्सियल का मतलब होता है जो हमारे ब्रांचेस निकलती है ना, ब्रांचेस के साइड पे जहाँ पर पत्तियाँ निकल रही हैं प्लांट की, वो एक्सिस है प्लांट की. उस एक्सिस पे अगर फ्लावर आ रहा है तो एक्सियल पोजीशन है. टर्मिनल मतलब ब्रांच के एंड में टॉप पे अगर फ्लावर आ रहा है तो दैट इज टर्मिनल पोजीशन. प्लांट हाइट, अगर प्लांट टॉल है या शॉर्ट है. पॉड शेप, अगर पॉड हमारा इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड. इस पिक्चर में बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा, बट इन्फ्लेटेड मतलब हमारा पॉड थोड़ा सा पिच का हुआ फ्लैट है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब जहाँ पे हमको क्लियरली बाहर से ही मैं काउंट कर सकती हूँ कि इस पी पॉड में कितने पी के दाने होंगे. राइट, जब हमें वैसा शेप दिखाई देता है दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड. पॉड कलर ग्रीन और येलो. इधर लिखे हुए जितने ट्रेड्स है ना, दे ऑल आर डोमिनेंट ट्रेड्स ऑन एंड दीज आर रेसेसिव ट्रेड्स. ऑल राइट, डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं? जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं. रेसेसिव ट्रेड्स जो छुप जाते हैं डोमिनेंट की प्रेजेंस में. आई नो ये आपको पहले से पता होगा, सो हम फटाफट से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे जाते हैं. सो दिस इज अ बोर्ड विच आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. सो सबसे पहले हम देखेंगे, विल टेक अ पेरेंट. ठीक है, कोई हम सबसे पहले जो करने वाले हैं दैट क्रॉस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जो हम बोलते हैं, मोनो क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं. हम कौन सा कैरेक्टर इसमें लेना चाहते हैं? लेट्स टेक हाइट. सबसे कॉमन जो प्लांट का पार्ट है वो यही है, हाइट. तो हम हाइट को लेके चलते हैं. दैट इज, हमने देखा था हमारे प्रीवियस स्लाइड में, हमारे पास 2 तरीके के प्लांट थे हाइट के बेसिस पे, टॉल और शॉर्ट. राइट, सो हम टॉल और शॉर्ट को लेके चलते हैं. टॉल प्लांट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से. ये हमारा प्योर टॉल है, और इसका हम क्रॉस कराएंगे ड्वार्फ प्लांट से, जो कि छोटा प्लांट है, शॉर्ट प्लांट, स्मॉल टी. ऑलवेज कैरेक्टर जो डोमिनेंट होते हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं ना उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये इलेबोरेट प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इस सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका क्रॉस कभी गलत ही नहीं हो सकता, आपका कोई रेशियो कभी गलत नहीं हो सकता. ऑलराइट, अब अगर हम इस पेरेंट को देखें तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है, हम इसमें गैमीट सेपरेशन करेंगे. क्योंकि इसके पास एक ही तरह के एलील है, ये दोनों एलील हमारे पास डोमिनेंट है, तो इसके पास गैमीट भी एक ही तरीके का बनेगा, दैट विल बी कैपिटल टी. राइट, हम इसको इंसर्कल कर देते हैं जस्ट टू शो दैट दीज आर गैमीट. ऑल राइट, तो हमारे कैपिटल टी गैमीट्स बन गए. सिमिलरली ये भी प्योर ड्वार्फ है, तो इसके पास भी एक ही तरह की जीन है, स्मॉल टी एक ही तरह का एलील है, तो इसके पास भी जो हमारे गैमीट बनेंगे वो एक ही तरह के बनेंगे, दैट विल बी स्मॉल टी. राइट, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन क्रॉस देखनी है.
फर्स्ट फिलियल जनरेशन को F1 जनरेशन बोलते हैं. दिस इज द टर्म मेंडल यूज्ड. ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा चेकर बोर्ड बनाना है. दिस इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड. और हम इन गैमीट्स को प्लेस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, कैसे करेंगे, एक पेरेंट का गैमीट एक साइड, एक पेरेंट का गैमीट दूसरे साइड. तो सबसे पहले कैपिटल टी वाला ले लेते हैं. ये यहाँ पे लिख देते हैं हम कैपिटल टी, कैपिटल टी. और फिर ये दूसरे पेरेंट का हम ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी. ठीक है, अगर आपकी प्लेसमेंट सही हो गई तो आपका क्रॉस सही ही होगा. प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको बस ये याद रखना है कि एक पेरेंट का गैमीट एक तरफ होना चाहिए, दूसरे पेरेंट का दूसरे तरफ. ओके, अब उसके बाद हमें ये कैसे फिल करना है, जैसे हम ग्राफ फिल करते हैं ना, एक्स और वाई को ट्रेस करते हैं, ठीक उसी तरह हम यहाँ एक्स एक्सिस पे जाएंगे और वाई एक्सिस पे जाएंगे. इस बॉक्स को देखेंगे, इसके साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और उसी को फिल कर देंगे. लाइक यहाँ पर देखो, इस बॉक्स के ऊपर क्या है, कैपिटल टी, और यहाँ पे इस बॉक्स के साइड में क्या है, स्मॉल टी. तो ये आ गया हमारा कैपिटल टी, स्मॉल टी. अगेन हम सेकेंड बॉक्स पे आते हैं, यहाँ पर भी ऊपर हमारे पास कैपिटल टी है, और हमारे पास साइड में हम जाते हैं तो फिर से हमारा स्मॉल टी है. तो विल प्लेस इट लाइक दिस, राइट. अगेन हम थर्ड बॉक्स पे आते हैं, तो फिर हम ऊपर देखें तो हमारे पास अगेन कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी ही आएगा इस बॉक्स में भी, और साइड में स्मॉल टी, अगेन स्मॉल टी. अब यहाँ पर भी फिर से फोर्थ बॉक्स को देखेंगे तो ऊपर हमारे पास कैपिटल टी है, और इसके साइड में अगेन स्मॉल टी है. तो जो F1 जनरेशन है, इसमें जितने भी प्लांट हमारे बनेंगे वो हमारे कैपिटल टी, स्मॉल टी बनेंगे. अब आपको रूल डोमिनेंस का पता है, जो भी डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो हमारे पास एक एलील डोमिनेंट वाला है, एक एलील रेसेसिव वाला है. तो कौन सा एलील एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला. तो ये प्लांट कैसा दिखाई देगा, टॉल, राइट. सिंस हमारे पास सारे ही कैपिटल टी, स्मॉल टी हैं, तो हमारे सारे प्लांट जो F1 जनरेशन में बनेंगे वो सारे टॉल बनेंगे. तो इसको हम बोलते हैं ऑल टॉल. ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ऑल टॉल. ऑलराइट, अब हम आते हैं, अब उसके बाद हमें करना होता है F2 जनरेशन. F2 जनरेशन सेम वही नेम, सेकेंड फिलियल जनरेशन. सेकेंड फिलियल जनरेशन में ना, उसके लिए मेंडल ने सेल्फिंग कराई थी. सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन और इंटरब्रीडिंग भी कहते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमें एक कोई भी प्लांट लेना है जो F1 जनरेशन में बना था, और उसी प्लांट का आपस में ही क्रॉस करवाना है. ठीक है, तो हमने मान लीजिए एक प्लांट ले लिया, सारे हमारे सेम ही हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. और अब हम इसके गैमीट सेपरेट करेंगे. अब हम दूसरा पेरेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सेल्फिंग करा रहे हैं, तो दैट मीन्स एक ही प्लांट का मेल एंड एक ही प्लांट का फीमेल गैमीट यूज करना है. ठीक है, तो इसमें कितने तरीके के गैमीट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के एलील है, तो दो तरीके के गैमीट बन सकते हैं. कुछ गैमीट हो सकते हैं जिनके पास कैपिटल टी वाला एलील जाए, और कुछ गैमीट हो सकते हैं जिनके पास स्मॉल टी वाला एलील जाए, राइट. तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, केवल दो ही तरीके के एलील बनने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो अब हम इसको फटाफट से यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो एक तरफ हम प्लेस करेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, राइट, दिस इज फ्रॉम वन पेरेंट. यहाँ पे हमें दूसरे पेरेंट का प्लेस करना होता है, लेकिन हमारे पास दूसरा पेरेंट नहीं है, सिंस वी आर डूइंग सेल्फिंग, तो हम सेम एलील को यहाँ पर भी प्लेस करेंगे. तो अगेन हमारे पास सेम गैमीट्स आ जाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, राइट. सिमिलर रूल जो हमने यहाँ पे ग्राफ वाला किया है वही करना है. फिर से हम फर्स्ट बॉक्स पे आ जाते हैं, ऊपर हमारे पास क्या है, कैपिटल टी, और इस बार साइड में क्या है, कैपिटल टी, राइट. सेकेंड बॉक्स पे आ जाइए, ऊपर क्या है, स्मॉल टी, और साइड में क्या है, कैपिटल टी, राइट. फिर से आ जाइए थर्ड बॉक्स पे, ऊपर क्या है हमारे पास, कैपिटल टी, और साइड में क्या है, स्मॉल टी. लास्ट बॉक्स पे आइए, यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी, सॉरी, एंड हियर अगेन स्मॉल टी. ठीक है, अब हमारे पास चार डिफरेंट तरीके के प्लांट दिख रहे हैं. अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन क्रॉस. अब इसमें हमें जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछते हैं फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो. फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप विच वी कैन सी फ्रॉम आवर आईज, राइट, द कैरेक्टर एंड ट्रेट विच आर विजिबल फ्रॉम आईज, और जीनोटाइप जो जीन की कंडीशन है. ठीक है, तो अब अगर इसको मैं बोलूं कि इस प्लांट को आप देख के बताइए कि ये प्लांट कैसा होगा, तो इसमें दो टॉलनेस के एलील हैं, तो ऑब्वियसली ये प्लांट कैसा बनेगा, टॉल, राइट.
अब यहाँ पर भी हमारे पास जो सेकेंड बॉक्स है, यहाँ पर भी हमारे पास एक कैपिटल एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, तो अगेन हमारा प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल। सिमिलरली थर्ड में भी हमारे पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये प्लांट भी हमारा कैसा बन जाएगा, टॉल, राइट। और अब लास्ट बॉक्स को देखें तो यहाँ पर दो स्मॉल टी है, स्मॉल टी दोनों हैं और दोनों रेसेसिव हैं, लेकिन स्मॉल टी किसको डिनोट कर रहा था स्टार्टिंग में, याद कीजिए, इट वाज ड्वार्फ और अ शॉर्ट प्लांट, तो ये प्लांट हमारा जो होगा ये हमारा ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पी प्लांट में सिर्फ 4 ही सीड बनने वाले हैं और 4 ही प्लांट बनने वाले हैं, दिस विल बिकम द रेशियो। अगर पी प्लांट के पास 100 प्लांट, अगर मैं कहती हूँ मैंने जो सेल्फिंग कराई उससे मुझे 100 सीड मिले, तो 100 सीड में से 75% सीड मेरे जो है टॉल होंगे, वाइल 25% विल बी ड्वार्फ। रेशियो आता है इससे, ठीक है। तो हमारे पास कितने टॉल बन गए, 1 2 3 3, एंड कितने हमारे पास ड्वार्फ है, 1, 3:1। दिस इज आर phenotypic ratio which we can see through we can decide on the basis of character, जो कि हमको हमारी आईज से दिखाई देता है, phenotypic ratio जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, राइट। तो 3:1 के रेशियो में ही कभी भी F2 बनेगा, दैट मीन्स आप सिंपली सोचिए 1000 अगर सीड बनते हैं इस प्लांट से, राइट। अगर मैंने ये जो सेल्फिंग कराई थी 1000 अगर सीड बनते हैं, तो 1000 सीड में कितने हमारे सीड बनेंगे जो टॉल होंगे, क्या कितने टॉल होंगे और कितने शॉर्ट, right, you are absolutely right, 75% will be tall, that means 750 seed will be tall plant and 250 seed will be dwarf plant. I hope this is clear to each and everyone, right? So this is called मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड दिस इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशियो। ये तो एक रेशियो हुआ जो हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन आप ये 3 प्लांट्स को देखिए, ये तीनों के जीन में डिफरेंस है, राइट। इसके पास प्योर टॉलनेस की जीन्स है, लेकिन इन दोनों के पास हाइब्रिड है। तो अगर हम सिर्फ जीन की कंडीशन देखें तो हमारे पास कितने टॉल कितने प्योर टॉल है, कैपिटल टी 1, कितने हाइब्रिड है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये 1 और ये एक और 2, राइट। और कितने हमारे पास ड्वार्फ है, 1। सो हमारा ये रेशियो जो बना, ये हमने किसके बेसिस पे बनाया, ये हमने बनाया कैसा जीन है, कैसे जीन और एलील का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। सो phenotypic ratio becomes 3:1 while genotypic ratio becomes 1:2:1. This is typical ratio which will always come in monohybrid cross, right? So phenotypic ratio in monohybrid cross remains always 3:1 and genotypic ratio in monohybrid cross remains always 1:2:1, right? यही हमारा सारा तरीका है। आपने ये स्टेप देखे, कुछ बुक्स में बहुत शॉर्ट में दिखाया होता है, गैमीट एक ही बार बनाकर यहाँ पर अलग तरीके से दिखाया होता है। प्लीज फॉलो दिस मेथड, आपका क्रॉस कभी गलत नहीं होगा। ऑलराइट, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, तो नेक्स्ट है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या था, एक कैरेक्टर को लेके चलना, तो बट वेरी ऑब्वियस डाईहाइब्रिड का मतलब हो गया जब हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे, राइट। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच वी जस्ट डिड, राइट। नाउ अभी बिफोर वी गो टू मोनो डाईहाइब्रिड क्रॉस, I completely forgot, I wanted to tell you how to prove the laws, right? मेंडल के 2 लॉ इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ हो जाते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस लॉ क्या बोलता है, दैट इन हेट्रोजाइगोट स्टेज, दैट मीन्स जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों एलील डिफरेंट डिफरेंट हैं, उस कंडीशन में केवल एक ट्रेट अपने आप को प्रेजेंट कराएगा और दूसरा ट्रेट कंसील हो जाएगा। वन ट्रेट विल कंसील द प्रेजेंस ऑफ ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक, राइट। मतलब दोनों एलील कंट्रीब्यूट करने के बजाय सिर्फ एक ही एलील कंट्रीब्यूट करेगा और वो फिनोटाइप बनाएगा, इसीलिए उसी एलील को हम डोमिनेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, तो जो हमारा टी वाला प्लांट था, उसमें स्मॉल टी एलील जो ड्वार्फनेस दे रहा है, इसका कैरेक्टर मास्क कर दिया गया था, इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन कैपिटल टी का एक्सप्रेस हुआ। तो एक ही एलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और इस एलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूफ कर सकते हैं, राइट। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इक्वल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नाम से ही क्लियर है, दैट मीन्स कि सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। किस चीज की सेपरेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एलील सेपरेशन की ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन।
तो याद है आपको, सबसे पहले हम लोगों ने जो ये गैमीट फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे हमने क्या सेपरेट किया था, हमने एलील सेपरेट किए थे। तो आई एम गोइंग बैक, राइट। सो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दो एलील जो है एक ही जीन लोकस पे सेग्रीगेट होते हैं और दोनों के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। किस बेसिस पे डिपेंड करेगा उनका एक्सप्रेशन, वेदर दे आर डोमिनेंट और रेसेसिव, राइट। मतलब दोनों एलील गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे इक्वली सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। और ईच गैमीट हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग ईदर एलील। अगेन किसी भी गैमीट के पास कोई भी एलील आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ये दोनों लॉज को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर अगेन सिमिलर प्रोसेस करना होगा। दिस इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हम पेरेंट लेंगे दो कैरेक्टर के साथ। तो जो हमारे बुक में दिया हुआ है, हम सेम एग्जाम्पल को यूज करते हैं। हम यूज करते हैं सीड कलर और सीड शेप को। सीड कलर हमारे पास कितने होते हैं, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो हम एक प्लांट लेते हैं जो येलो सीड वाला है, उसको हम कैपिटल Y से डिनोट करेंगे क्योंकि येलो कलर इज अ डोमिनेंट कलर। और दूसरा प्लांट जो है वो ग्रीन सीड वाला है और उसको हम स्मॉल y से डिनोट करेंगे, राइट। और दूसरा कैरेक्टर जो हम लेके चलेंगे वो होगा सीड शेप। हमारे पास कितनी सीड शेप है पी की, या तो राउंड सीड हो सकता है या फिर रिंकल्ड सीड हो सकता है। तो हम यहाँ पर राउंड सीड ले लेते हैं, दैट इज कैपिटल R। और दूसरा वाला प्लांट हमारे पास जो है वो रिंकल्ड सीड वाला है, उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमें इन दोनों का क्रॉस कराना है, कुछ भी नहीं करना है। सिमिलरली हमको गैमीट सेपरेट करना है। अब जब हम गैमीट सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया है, तो हर वक्त हमारे गैमीट में भी दो एलील को शो करना है, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के एलील को। सेम कैरेक्टर के दो एलील किसी गैमीट में नहीं जाते, एक ही कैरेक्टर का एक ही एलील एक में जाता है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर हमारा क्या था, सीड कलर। तो सीड कलर का एक एलील डाल दो Y। और फिर दूसरा कैरेक्टर है शेप। सीड शेप का हमारे पास एक एलील है R। तो हमारा जो गैमीट बन गया, इट विल कंटेन कैपिटल Y और कैपिटल R। सिमिलरली क्योंकि इसके पास दोनों एलील सेम है, तो अगेन हमारे पास सेम सिचुएशन बनेगी, हमारे पास गैमीट सेम ही बनेंगे, राइट, क्योंकि और कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरे पेरेंट का भी हम गैमीट सेपरेट करेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले सीड कलर डाल देते हैं, तो ये हमारा ग्रीन कलर आ गया। और दूसरा एलील जो था सीड शेप का था, दैट इज रिंकल्ड, तो हम ये यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा एक गैमीट विल बी ऑफ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास कोई और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे एंड विल हैव सेम टाइप ऑफ गैमीट्स। F1 जनरेशन बनाते हैं, दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अगेन एक पेरेंट के गैमीट को एक तरफ रखते हैं, कैपिटल Y कैपिटल R, यहाँ पर भी कैपिटल Y एंड कैपिटल R। और दूसरे गैमीट को रखते हैं हम लोग, दूसरे पेरेंट के गैमीट को दूसरी तरफ, दैट विल बी स्मॉल y स्मॉल r, अगेन स्मॉल y एंड स्मॉल r। सेम काम करना है जो हमने मोनोहाइब्रिड में किया था, जस्ट दो दो के साथ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कैरेक्टर ले लेते हैं, दैट इज सीड कलर। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या है, कैपिटल Y है, और साइड में क्या है, स्मॉल y। दूसरा कैरेक्टर क्या है, राउंड शेप, मतलब तो शेप का पहला है हमारे पास, ऊपर है कैपिटल R और हमारे पास साइड में है स्मॉल r, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया पहले बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में भी सिमिलरली करते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास, कैपिटल Y, साइड में क्या है हमारे पास, स्मॉल y, ऊपर क्या है हमारे पास, सीड शेप राउंड कैपिटल R, वाइल यहाँ पर स्मॉल r, ठीक है। तो इसी तरह थर्ड बॉक्स में भी सेम आ जाएगा, कैपिटल Y, फ्रॉम हियर स्मॉल y, फ्रॉम हियर कैपिटल R एंड फ्रॉम हियर स्मॉल r। एंड फिर फोर्थ बॉक्स में जाइए, यहाँ पर भी कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R एंड स्मॉल r। सो अगेन हम देखेंगे कि F1 जनरेशन में हमें एक ही तरह के सीड मिल रहे हैं फिर से। अब इसका एक बार फिनोटाइप निकाल के बताइए मुझे, अगर एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y है तो डोमिनेंट कौन सा है हमारे पास, कैपिटल Y। तो ये कलर कौन सा आएगा, कलर आएगा येलो। एंड कैपिटल R स्मॉल r
इसमें अगेन शेप में कलर डोमिनेंट, शेप में कौन डोमिनेंट है? कैपिटल आर, विच विल बी गिविंग यू राउंड. सो इफ आई चेंज द कलर, then I am going to have a yellow and round seed here, right? यहाँ पे कैसा seed बनेगा? Again yellow and round, यहाँ पर भी yellow and round और यहाँ पे भी yellow and round. तो हमारे सारे seed कैसे हो गए? Yellow and round, right? So अब हम आ जाते हैं next, that is F2 generation. ठीक है, हमारे पास 4 तरीके के हमारे पास एक प्लांट, सारे 4 प्लांट, जो चारों प्लांट बने हैं सारे हमारे पास हाइब्रिड बने हैं येलो एंड राउंड के, और इसको लेके हम F2 जनरेशन बनाएंगे. F2 जनरेशन के लिए अब हमको एक बड़ा चेकर बोर्ड चाहिए होगा. क्यों? दैट आई विल एक्सप्लेन यू. हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमने प्लांट कौन सा पेरेंट लिया है, ये था हमारा प्लांट, राइट? अब हमें अगेन इसकी क्या करानी है? F2 जनरेशन में हम क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराएंगे. तो हमारे पास जितने तरीके के गैमीट बनने हैं वो हमें प्रोबेबिलिटी के साथ गैमीट्स बनाना है. ठीक है, अब सबसे पहले पहला कैरेक्टर का एक डाल दीजिए, दैट विल बी कैपिटल Y, और दूसरे कैरेक्टर का एक डाल दीजिए कैपिटल R. ये एक तरीके का गैमीट बन गया आपका. दूसरा अगेन कैपिटल Y के साथ में एक कॉम्बिनेशन बन सकता है स्मॉल r का, राइट? तीसरा अब हम स्मॉल y ले लेते हैं और कैपिटल R ले लेते हैं, और चौथा स्मॉल y और स्मॉल r. हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटी हो जाती है 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट की. क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही प्लांट की सीड की सेल्फिंग करेंगे और सेम एलील्स को, सेम गैमीट को हम दोनों तरफ लिखेंगे, राइट? तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज कैपिटल Y कैपिटल R, second one is capital Y and small r, third one is small y and capital R, and fourth one is small y and small r. Similarly हम यहाँ पर भी लिखेंगे capital Y and capital R, capital Y and small r, small y and capital R, and lastly small y and small r. सेम रूल फॉलो करना है, जस्ट हमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक है. जब एक बार आपकी ये प्लेसमेंट सही हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, उसके बाद आपका क्रॉस नहीं गलत होगा, राइट? अब हम फिर से ग्राफ की तरह करेंगे. एक कैरेक्टर लेंगे, ये हमारा है पहले बॉक्स में सबसे ऊपर हमारे पास है कैपिटल Y और साइड में है कैपिटल Y अगेन. ऊपर हमारे पास स्मॉल कैपिटल R है और साइड में भी कैपिटल R है. दैट्स इट. सेकेंड पे आ जाते हैं. ऊपर हमारे पास कैपिटल Y है, साइड में भी हमारे पास कैपिटल Y है, ऊपर हमारे पास स्मॉल r है और साइड में हमारे पास कैपिटल R है, राइट? थर्ड में आ जाते हैं. हमारे पास कैपिटल Y साइड में है और ऊपर है स्मॉल y, ऊपर है कैपिटल R और साइड में भी है, देखो, कैपिटल R. This you need to do with little precaution. Slowly आप करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी. ओके, फिर से हम कर रहे हैं. कैपिटल Y साइड से लेके आएंगे और ऊपर है स्मॉल y, कैपिटल R साइड से लेके आएंगे और ऊपर है स्मॉल r. अच्छा, आपने नोटिस किया मैं पहले कैपिटल लेटर लिखती हूँ फिर स्मॉल लेटर लिखती हूँ, भले वो ऊपर है या साइड में है. दिस इज बिकॉज जब भी हम कोई एलील को, जब भी हम कोई गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं, y बीइंग डोमिनेंट, कैपिटल वर्ड जो है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, राइट? तो चाहे वो ऊपर है चाहे वो साइड में है, कैपिटल वर्ड को पहले लिखना है. ठीक है, अब हम सेकेंड बॉक्स पे आ जाते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास कैपिटल Y है ऊपर, साइड में भी कैपिटल Y है, ऊपर हमारे पास कैपिटल R है और साइड में स्मॉल r है. फिर से यहाँ पे हमारे पास कैपिटल Y है ऊपर, साइड में भी कैपिटल Y. अब ऊपर भी हमारे पास स्मॉल r है और साइड में भी हमारे पास स्मॉल r है. यहाँ पर भी कैपिटल Y फिर से हमारे पास है साइड में और ऊपर है स्मॉल y, ऊपर है कैपिटल R एंड साइड में है स्मॉल r, राइट? और अब हम फोर्थ पे एट्थ पे आ जाते हैं. कैपिटल Y है साइड में, ऊपर है स्मॉल y, साइड में भी है स्मॉल r और इस तरह भी है स्मॉल r. ये थर्ड लाइन पे
यहाँ पे ऊपर हमारे पास है कैपिटल Y और साइड में हमारे पास है स्मॉल y। ऊपर है हमारे पास कैपिटल R और साइड में भी है हमारे पास कैपिटल R। ओके, ऊपर अगेन हमारे पास इस बॉक्स में है कैपिटल Y, यहाँ है साइड में स्मॉल y। यहाँ पर देखो हमारे पास है कैपिटल R और ऊपर है स्मॉल r, राइट। इस बॉक्स में आ जाओ, दोनों ऊपर भी हमारे पास स्मॉल y है, नीचे भी स्मॉल y है, साइड में भी, तो हम 2 स्मॉल y डालेंगे। इधर कैपिटल R है और ऊपर भी हमारे पास कैपिटल R है। अगेन फिर से ये वाले बॉक्स का इधर आएगा और ये वाले बॉक्स का इधर, तो ये भी स्मॉल y है और ये भी स्मॉल y है, तो अगेन हमारे पास 2 स्मॉल y हैं और ये है कैपिटल R एंड दिस वन इज स्मॉल r, राइट। अब लास्ट लाइन बची है, टॉप से देखो कैपिटल Y, यहाँ पर स्मॉल y, अब आप देखो ऊपर कैपिटल R और ये रहा आपका स्मॉल r। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल Y, यहाँ पे है स्मॉल y, फिर है हमारे पास स्मॉल r और ये रहा स्मॉल r, राइट। अब फिर से यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास है स्मॉल y और साइड में भी हमारे पास है स्मॉल y, ऊपर है हमारे पास कैपिटल R और नीचे है हमारे पास साइड में है स्मॉल r। लास्ट वन, ये भी स्मॉल y और ये भी स्मॉल y, तो 2 स्मॉल y बन जाएंगे हमारे पास, और ये भी स्मॉल r और ये भी स्मॉल r, तो 2 स्मॉल r बन जाएंगे हमारे पास, राइट। तो हमारा ये चेकर बोर्ड कंप्लीट हो गया। दिस इज F2 जनरेशन चेकर बोर्ड। अब हमें इसका फिनोटाइप देखना है। इसका जीनोटिपिक रेशियो नहीं निकालते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो नहीं निकालते हैं, बीइंग वेरी टिपिकल। सो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम येलो देख लेते हैं, कितने हमारे येलो निकलते हैं। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल Y ये येलो बनाएगा और कैपिटल R राउंड बनाएगा, तो वी विल हैव अ राउंड येलो सीड, राइट। आई ट्राई टू कलर इट नाउ। ये हमारे पास कैपिटल Y है, तो ये येलो ही बनाएगा, और कैपिटल R और स्मॉल r है, तो R हमारा राउंड के लिए है, जो कि हमारा डोमिनेंट है, वो प्रेजेंट है, तो ये भी येलो और राउंड ही सीड बनेगा, राइट। देन अगेन यहाँ पर आ जाओ, अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कैपिटल Y है तो ये येलो हो गया, और दोनों कैपिटल R हैं तो ये भी राउंड हो गया, तो अगेन हमारे पास सीड जो है वो येलो और राउंड बन गया, राउंड। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक कैपिटल Y है और एक कैपिटल R है, अगेन हमारा सीड जो है येलो और राउंड हो गया। अभी फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, ये भी कैपिटल Y और ये भी कैपिटल R, एक तो है ही, तो बट वेरी ऑब्वियस हमारा सीड फिर से येलो और राउंड बन गया। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल Y है, सीड येलो तो है, बट स्मॉल r होने की वजह से ये सीड रिंकल्ड बन जाएगा, ठीक है, तो हम इसको रिंकल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल Y भी है और कैपिटल R भी है, तो फिर से ये येलो एंड राउंड बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास फिर से कैपिटल Y एक है लेकिन दोनों स्मॉल r हैं, दैट मीन्स कि अब हमारा ये सीड जो है रिंकल्ड होगा बट येलो होगा, तो फिर से हम इसको करेंगे रिंकल्ड, राइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी येलो होगा और ये भी राउंड होगा, कैपिटल Y और कैपिटल R की प्रेजेंस है, तो हम इसको येलो और राउंड सीड बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से ये वाला सीड भी, एक कैपिटल Y है और एक कैपिटल R है, ये भी राउंड हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये जो सिचुएशन आ रही है स्मॉल y की, दैट मीन्स ये ग्रीन की सिचुएशन है, तो हम यहाँ नीचे येलो वाला पहले कर लेते हैं, देन आई विल चेंज माय पेन कलर। तो ये फिर से ये कैपिटल Y होने की वजह से ये येलो होगा और ये कैपिटल R होने की वजह से राउंड होगा, तो दिस विल ऑल्सो बी येलो एंड राउंड, while this again will be yellow because of presence of one capital Y, लेकिन दोनों बाकी स्मॉल r है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया wrinkled। pardon my drawing with this। और अब मैं चेंज करूंगी अपना पेन कलर एंड आई विल टेक ग्रीन टू चेक अब मेरे पास कितने बचे हैं।
सिंस ये दोनों स्मॉल y है तो ये ग्रीन होगा, लेकिन ये कैपिटल R है तो ये राउंड ही करेगा. दैट मीन्स हमारा सीड इस बार राउंड एंड ग्रीन दिखाई देगा. राइट? अब ये जो है ये भी स्मॉल y ये राउंड सीड बनाएगा, लेकिन ये एक कैपिटल R होने की वजह से राउंड सीड बनाएगा, ग्रीन एंड राउंड. राइट? अब हमारे पास ये भी स्मॉल y जो है ये ग्रीन देगा, while capital R will give us a round seed, again a round seed. And ये small y भी green देगा, लेकिन small r will give you a wrinkled green seed. Right? So we have done it. Now हमारा cross बिल्कुल ready है. Now we are supposed to just count them so that हम आसानी से ये बता सकें कि हमारे पास कितने कौन से सीड हैं और हम रेशियो निकाल सकें. तो हम सबसे पहले येलो राउंड काउंट करते हैं, सबसे ज़्यादा वही दिख रहे हैं. तो विल स्टार्ट विद दिस इज 1 येलो राउंड, दिस इज 2 येलो राउंड, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो येलो राउंड 4, दिस इज येलो राउंड 5, this is yellow round 6, this is yellow round 7, this is yellow round 8, and this is yellow round 9. So how many yellow round seeds we have? We have 9 yellow and round seeds. We'll do the ratio. अब उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं ये yellow and wrinkled. Yellow and wrinkled भी हमारे पास है 1, मैं पॉइंट लगाती जाती हूँ उनके बाद. So this is our second yellow and wrinkled and this is our third yellow and wrinkled. तो हमारे yellow and wrinkled कितने हो गए? 3. ओके, अब सारे येलो खत्म है, अब हमें ग्रीन करना है. तो ग्रीन और राउंड हमारे पास कितने हैं? 1, 2 and 3. These are 3 green and round seeds. तो अगेन हमारे पास नंबर आ गया 3. एंड लास्ट हमारे पास बचा ये, दिस इज ग्रीन एंड रिंकल्ड. सो हमारा रेशियो बन गया this is 9:3:3:1, the golden ratio of F2 generation dihybrid cross. So I believe अभी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा. जस्ट एक आपका लॉ बचता है, बिकॉज मेंडल ने 3 लॉज दिए थे. एक लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच वी हैव डन इन फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस. The third law is law of independent assortment. This law states that जो कुछ भी आपका जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है. क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए तो हम ये देख सकते हैं कि येलो कैरेक्टर के साथ राउंड सीड हमने लिया था, सारे येलो एंड राउंड थे. तो ये जो येलो राउंड कैरेक्टर है वो आपस में जुड़े नहीं हैं. येलो के साथ रिंकल्ड भी आ गया, येलो के साथ हमारे पास, और ग्रीन के साथ भी राउंड आ गया, ग्रीन के साथ भी रिंकल्ड आ गया. तो सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकते हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. This is the third law of inheritance, which says law of independent assortment. That means all different type of alleles can separate by themselves and also they can form any combination without being dependent on each other. That is why independent assortment, independently वो assort होते हैं और independently वो new combination form कर लेते हैं. So this is all about Mendel's all 3 laws, monohybrid and dihybrid cross. So I believe you all understood this. Please pose the question if there is any. आपको किसी और तरीके के किसी और different combination के cross समझने हैं तो आप please मुझे comment कीजिए. And please like, share and subscribe this video so that I'll make more videos like this. Okay, bye bye.